चलो भाई आज की वीडियो करते हैं शुरू। जो भी भाई ना मुझे पहली बार देख रहा है तो मैं थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ। मेरा नाम जयराम है और मैं फिटनेस रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ। और आज का कंटेंट ना यार बड़ा स्पेशल है। जो मुझे लगता है कि ये चीज़ आपको समझना चाहिए और इम्पोर्टेंट है। अगर आप जिम जाते हो तो आपको मसल बिल्डिंग करना है ना, तो इस चीज़ को आपको जरूर पता होना चाहिए। जब वर्कआउट हम करते हैं ना तो उसके अंदर कई ऐसे मोमेंट होता है जो हम परफॉर्म करते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैं किस वर्कआउट को किस मोमेंट के अंदर परफॉर्म कर रहा हूँ। तो ये वीडियो हम उस टॉपिक के ऊपर बनाएंगे। आप पूरा वीडियोस देख करके जाना। आपको अगर कोई भी चैनल आप अगर फॉलो करते हो ना तो इस टाइप की इन्फॉर्मेशन आपको वहां पे नहीं मिलेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। जब तक इस चीज को आप नहीं सीखोगे ना, कभी भी अपना मसला बिल्ड नहीं कर पाओगे। देखो मोस्ट पब्लिक हम बॉडी का जब भी वर्कआउट करते हैं ना, चाहे अपर बॉडी हो आपका लोअर बॉडी हो, तो हम दो मूवमेंट सबसे ज्यादा परफॉर्म करते हैं। एक हमारा होता है कंपाउंड मूवमेंट और एक हमारा होता है आइसोलेशन मूवमेंट। अब हम आइसोलेशन मूवमेंट किसको बोलते हैं? आइसोलेशन मूवमेंट हम उसको बोलते हैं जिसके अंदर सिर्फ हमारा ना एक जॉइंट मसल ऐड होगा। मोस्ट पब्लिक जितने भी फ्लाई मूवमेंट आप लगाते हो ना, चाहे जैसे डम्बल हो गया है ना, हम फ्रंट हेड के लिए लगाते हैं, डम्बल साइड लेटरल रेज लगाते हैं, ये आपका हो गया पेग डेड फ्लाई हम लगाते हैं। इस टाइप के जितने मूवमेंट आप देखते हो ना, ये सारे का सारा मूवमेंट ना हमारा आइसोलेशन मूवमेंट के अंदर हम परफॉर्म करते हैं। जब भी आप कोई भी फ्लाई मूवमेंट लगाओ ना, तो आपके ना माइंड में ये चीज पता होना चाहिए आपको कि जो अब मैं मूवमेंट परफॉर्म करने वाला हूं उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मेरे को शोल्डर का मसल ही ऐड करना है। राइट, आप मान के चलो बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि जब भी वो बंदा पेग डेड फ्लाई लगाता है ना, तो वो इस टाइप से पकड़ेगा और इसको आगे प्रेस करेगा, इस टाइप से पकड़ेगा आगे प्रेस करेगा। आपको लगता है कि मेरे शोल्डर के ऊपर या चेस्ट के ऊपर मेरे को अच्छा कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, बट ये मूवमेंट ही गलत है। आपको जब भी फ्लाई मूवमेंट परफॉर्म करना है तो आप अपने शोल्डर को, एल्बो को लॉक करोगे एक कंडीशन के अंदर, जितना आपने पोस्टर किया उतना, लाइक दिस। अब इसी कंडीशन आपको कॉन्ट्रैक्ट भी करना है, समझ गए? तो कहने का मतलब यह है कि जब भी आप आइसोलेशन मूवमेंट परफॉर्म करते हो, आइसोलेशन मूवमेंट मोस्ट पब्लिक सारे के सारे फ्लाई मूवमेंट होता है। जब भी हम आइसोलेशन मूवमेंट परफॉर्म आप करोगे तो अपने माइंड के अंदर आप ये चीज बिठा के रखो कि इसको हमें सिर्फ एक ही ज्वाइंट मसल से परफॉर्म करना है, जो ज्वाइंट मसल मेरा शोल्डर होगा। अगर शोल्डर के साथ एल्बो भी उस मसल के अंदर मेरा ऐड हो रहा है किसी भी फ्लाई मूवमेंट के अंदर ना, तो वो आइसोलेशन मूवमेंट नहीं रहेगा, फिर वो कंपाउंड मूवमेंट हो जाएगा। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बहुत सारे ऐसे बंदे होते हैं जब भी कोई जिम आएगा ना, खास करके चेस्ट वाले दिन, तो वो आइसोलेशन लगाने लगेगा, मूवमेंट ज्यादा फ्लाई ही लगाते हैं। जैसे डंबल फ्लाई लगाएंगे इंक्लाइंड बेंच पे, डिक्लाइंड बेंच पे, पेग डेड फ्लाई लगाते हैं। या शोल्डर वाले दिन में आपने बहुत सारे बंदों को देखोगे वो साइड लेटरल रेज लगाता है, फ्रंट लगाता है, अपराइट लगाते हैं। आप ना ये थ्योरी समझो कि जितने भी आइसोलेशन मूवमेंट होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपके मसल के ना डेफिनेशन पे काम करेगा, जिसको हम आप लोग कटिंग बोलते हो ना, तो मसल के डेफिनेशन के लिए हम आइसोलेशन मूवमेंट परफॉर्म करते हैं। अगर आप हमेशा आइसोलेशन मूवमेंट को फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे ना, तो मसल आपका बिल्ड नहीं हो पाएगा। तो मसल बिल्ड करने के लिए आपको करना है कंपाउंड मूवमेंट। कंपाउंड मूवमेंट हम किसको बोलते हैं, थ्योरी के ऊपर बात करेंगे। जिस भी मूवमेंट के अंदर हमारा दो ज्वाइंट मसल ऐड होता है ना, इट्स कॉल्ड कंपाउंड मूवमेंट। जितना भी आप प्रेस मूवमेंट लगाते हो, लाइक अगर आप शोल्डर प्रेस लगाते हो तो शोल्डर भी इसके अंदर ऐड होगा, एल्बो का मसल भी इसके अंदर ऐड होगा, तो इट्स कॉल्ड कंपाउंड मूवमेंट। अब जैसे आप मान के चलो स्क्वाट्स लगाते हो तो इसके अंदर मेरा घुटना भी ऐड हो रहा है, मेरा कमर भी ऐड हो रहा है, ग्लूट भी ऐड हो रहा है, तो इट्स कॉल्ड कंपाउंड मूवमेंट। लेग प्रेस लगाऊंगा मैं तो इट्स कॉल्ड कंपाउंड मूवमेंट। तो मोस्ट पब्लिक जितना भी प्रेस मूवमेंट है ना, ये हमारा कंपाउंड मूवमेंट होता है। कंपाउंड मूवमेंट हम उसको बोलते हैं जिसके अंदर हमारा एक से ज्यादा ज्वाइंट ऐड होता है। और मसल के ग्रोथ करने के लिए, मसल की डेंसिटी, मसल की डेप्थ के लिए, मसल की मैच्योरिटी के लिए ना, कंपाउंड मूवमेंट ज्यादा जरूरी है कंपेयर टू आइसोलेशन मूवमेंट का। तो अगर आप मान के चलो वर्कआउट परफॉर्म करते हो, मैं आपको नॉर्मल शॉर्ट फॉर्म बताता हूँ। जैसे आप सपोज करो चेस्ट या शोल्डर या बाइसेप ट्राइसेप, या सॉरी बाइसेप ट्राइसेप तो बेबी मसल है, चेस्ट हो गया, शोल्डर हो गया या थाई हो गया, इस टाइप की कोई मसल का जो वर्कआउट करते हो ना, बड़ी मसल का, तो आप ये फोकस करो कि मेरा 5 एक्सरसाइज का मेरा ग्रुप है, 5 एक्सरसाइज मुझे आज परफॉर्म करना है, तो 2 से 3 मेरा उसके अंदर ना कंपाउंड मूवमेंट होना चाहिए। कंपाउंड मूवमेंट ज्यादा जरूरी है आइसोलेशन से। और कंपाउंड मूवमेंट, आइसोलेशन मूवमेंट अगर आपको आप अभी तक आपने समझ गए होंगे ना, तो दोनों वर्कआउट को आपको अलग अलग करना होता है। जैसे पहले आपने कंपाउंड पूरा कर लिया, फिर आप आइसोलेशन के ऊपर जाओ। आजकल बहुत सारे ऐसे ज्ञानी बंदे हैं जो आपको जिम के अंदर बता देंगे, ट्रेनर, कि भाई एक ना तू इंक्लाइंड बेंच प्रेस लगा ले और एक आकर के पेग डेड फ्लाई लगा ले। ऐसा नहीं होता। पहली बात तो ये आप ध्यान रखो कि हम ना एक स्पेशल वीडियो में आपको बना के दूंगा, सुपर सेट, ड्रॉप सेट कब लगाना चाहिए, किसके लिए वो एप्लीकेबल है ना, जो आपको पता चलेगा। अगर इस तरीके को ट्रेनिंग आप करते हो कि एक आपने इंक्लाइंड बेंच लगा लिया, एक आपने, आपका ट्रेनर ने बोला कि पेग डेड फ्लाई लगा लो, तो इस टाइप के ट्रेनर को मसल्स बनाने का कोई नॉलेज है ही नहीं, समझे? जो इस टाइप के ट्रेनर्स हैं या जो इस टाइप के वीडियोस आप देख करके जिम के अंदर जाके वर्कआउट करते हो, सुपर सेट, ड्रॉप सेट आपके लिए नहीं है। आप बिगिनर हो या आप इंटरमीडिएट हो, या आपका काम सिर्फ इतना है फिट रहना, सुपर सेट, ड्रॉप सेट उस बंदे के लिए एप्लीकेबल है जिस बंदे का कोई कंपटीशन है, गोल है। सपोज तो 1 महीने के बाद उसका कटिंग फेस है, उसको स्टेज चढ़ना है, तो उसको कम टाइम पीरियड पे ज्यादा इंटेंस ट्रेनिंग करना होता है, तो वो बंदा करेगा सुपर सेट, ड्रॉप सेट। उसके पास आधे घंटे का टाइम है, उसका डाइट उस अकॉर्डिंग है कि प्रोटीन ज्यादा खा रहा है, कार्ब्स नहीं खा रहा, एनर्जी कम है, तो वो लोग बंदा करेगा सुपर सेट। अगर आपका सिर्फ इतना गोल है कि मैं जिम जाऊं साल 1.5 साल और मैं अपना 22 से 16 से 20 कर दूं और थोड़ा सा बिल्ड हो जाऊं,
तो आपके लिए ये सारे ट्रेनिंग थेरेपीज बना ही नहीं है। तो इस टॉपिक को हम बाद में कवर करेंगे। आज हमारा सिर्फ इतना था कि आइसोलेशन, और अगर आप कंपाउंड मूवमेंट करते हो ना, तो आप पहले ये समझो कंपाउंड हमने आपको एक्सप्लेन किया, और पहले कंपाउंड करो, आफ्टर दैट आप आइसोलेशन मूवमेंट करो। और आइसोलेशन मूवमेंट आप कितना भी करोगे ना, उससे सिर्फ और सिर्फ आपके मसल के डेफिनेशन पे काम होता है, समझे, आपकी जिसको हम कटिंग बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, उसमें हेल्प करेगा। आपका आइसोलेशन मूवमेंट मसल को बिल्ड नहीं करता है। मसल को पंप करना और मसल को मैच्योर करना टू बी डिफरेंट थिंग। आप 5 के डंबल से अगर जिम आओगे, ऐसे ऐसे करके वार्म अप करोगे, आपका बाइसेप उसके अंदर बिल्ड हो जाएगा, लेकिन वो बाइसेप बना नहीं देगा, समझे। बाइसेप आपका 10 इंच लेकर के आप आए थे, आपने जिम में 5 के डंबल से पंप किया तो 12 इंच का बाइसेप हो जाएगा। मतलब ये नहीं है कि आप पर डे 5 के डंबल से वर्कआउट करो तो 12 इंच का बाइसेप होगा, ऐसा नहीं होता है। तो और आपको मसल की मैच्योरिटी चाहिए, तो आप ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मेरा कंपाउंड मूवमेंट है, कौन सा आइसोलेशन है, कौन सा पहले करना है, कौन सा बाद में करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। कुछ क्वारीज होता मुझे कमेंट करके बताना, हम उस टॉपिक को कवर करेंगे। और मैं आपको ना एक चीज मेक श्योर करता हूं, और आप मेरी वीडियोस देखते हो ना, तो ज्यादा मैं अपने बारे में नहीं बोलूंगा, लेकिन अगर आप मेरी ना पिछले भी मैंने बहुत सारे रील वीडियोस वगैरह डाले हैं, अगर आप मेरी 10-15 वीडियो भी देख लो ना, तो मैं आपको इतना कमिट करता हूं कि आपको ना नॉर्मल जो बंदे आपके जिम के अंदर ट्रेनर है ना, उससे ज्यादा आप कमिटेड हो सकते हो और अपने आप को खुद आप ट्रेन कर लोगे, उसकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ओके भाई, तो मिलते हैं किसी अंदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चलो पीटी लो ना।